अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं शगुफ्ता स्टिचिंग एकेडमी। तो क्या ख्याल है, आज सीख लिया जाए कि सिंपल शर्ट की कटिंग कैसे की जाती है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज जो हम शर्ट कटिंग करने लगे हैं, ये दामन और गले वाली शर्ट है, मतलब प्रिंटेड शर्ट है जिसके नीचे दामन बना हुआ है और ऊपर गला बना हुआ है। और इस तरह का अक्सर जो शर्ट्स होती हैं उनकी साइड पे बॉर्डर होता है। और ऐसी शर्ट्स अक्सर जितनी हमारी शर्ट होती है, जितनी हमें लेंथ चाहिए होती है, उससे अक्सर लंबी होती हैं। लेकिन जो आज हम कटिंग करने लगे हैं ये हमारी बिल्कुल पूरी है, इसकी लेंथ पूरी है, हमें इसमें से कटिंग नहीं करना पड़ेगा। इसके साइड पे ये बॉर्डर है और सबसे पहले हम इस बॉर्डर को अलग कर लेंगे आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, ताकि अगर हम किसी और चीज़ पे यूज़ करें ये बॉर्डर तो हमारे पास उसके अंदर स्टिच करने के लिए आधे इंच के मार्जिन का कपड़ा हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम ये बॉर्डर अलग कर लेंगे। तो ये देखें, हमने बॉर्डर कटिंग करके अलग कर दिया है इस तरह से आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ये देखें, ऐसे इस तरह हमारा बॉर्डर वेस्ट नहीं जाता अगर हम आधे इंच का मार्जिन रखते हुए करते हैं। वरना अगर ये नहीं रखते तो फिर हमारा आधा कपड़ा तो आधा बॉर्डर जो है वो तो सिलाइयों में ही चला जाता है। तो अब हम सबसे पहले इसकी लेंथ देख लेते हैं कि हमें लेंथ कितनी चाहिए और हमारी शर्ट की लेंथ कितनी है। तो इस शर्ट की लेंथ 42.5 है, जबकि हमने शर्ट जो हमें तैयार चाहिए वो 40.5 है। तो हम सिलाइयों वगैरह का लेके 41.5 लेंगे क्योंकि नीचे से बॉर्डर है। तो अब हम आ जाते हैं इसकी चौड़ाई की तरफ। तो इसकी चौड़ाई जो तैयार है वो 21.5 है। तो हम सिलाइयों का मार्जिन साथ में लेते हुए 22.5 पे निशान लगाएंगे। मतलब हमने 1 इंच ज़्यादा लेना है, आधा इंच साइडों पे सिलाइयों का। तो 22.5 का हाफ 11.2 और 3 के दरमियान में ही आएगा। तो हम 11.2 पे निशान लगाते जाएंगे। इसी तरह हमने ऊपर से लेके नीचे तक मुकम्मल निशान लगा लेने हैं ताकि हमारे पास गाइडलाइन आ जाए कटिंग करने के लिए। ये देखिए ऐसे। और अब हम इन निशान को आपस में मिला लेंगे, प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम कटिंग करते हैं। याद रहे कि ये हमने फ्रंट और बैक दोनों एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। फ्रंट और बैक हम एक साथ कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कपड़े को अच्छे से प्रेस करके उसको फोल्ड कर दिया दरमियान में से, ताकि हमारा गला आगे पीछे ना हो। उसका प्रिंट देखते हुए हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। और एक्स्ट्रा कपड़ा हम साइड पे कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी फ्रंट और बैक की लेंथ और चौड़ाई जितनी हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई। ये देखिए, हमने ये फ्रंट है और ये बैक है। हमने फ्रंट और बैक दोनों एक दूसरे के ऊपर रख के एक साथ कटिंग की है। ये देखें,
ये बैक है और ये फ्रंट है। इसको हमने कुछ इस तरह फोल्ड किया है, ये देखें, दोनों को हमने इस तरह फोल्ड किया है। ये देखें, इसकी बंद वाली साइड बाहर की तरफ है और ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखी है। ये देखें, ये बंद वाली साइड है, ये बाहर की तरफ है और ये ओपन साइड हमने अपनी तरफ ली है। ये देखिए, फ्रंट की भी और बैक की भी, दोनों की। तो अब हम शोल्डर की मेजरमेंट लेंगे कि शोल्डर हमें कितना चाहिए। तो हमारा तैयार जो शोल्डर है वो 7 इंच है, तो हम आधा इंच मार्जिन, सिलाई का मार्जिन रखते हुए 7.5 पे निशान लगाएंगे। तो अब हमने डीपनेस देखनी है, तो इसकी डीपनेस 8 इंच है, तो हमने ऐसे बॉक्स बना लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखें, 7.5 पे हमने ऊपर से निशान लगाया है, तो नीचे से भी हम 7.5 पे ही ला के अब हम यहाँ से शोल्डर की फ़िटिंग चेक करेंगे कि हमें शोल्डर की फ़िटिंग कितनी रखनी है। तो सबसे पहले हमने चौक की गहराई देख लेनी है कि हमने शोल्डर से लेके चौक तक कितनी लेंथ लेनी है। तो ये हमारी लेंथ तकरीबन 13.5 है, तो हम यहाँ पे 14 इंच लेंगे। 13.5 तैयार है, तो आधा इंच हम लोग ऊपर से शोल्डर वाली साइड से सिलाई का लेंगे कि सिलाई में आके वो हमारा 13.5 तैयार हो जाएगा। तो हम 13.5 पे निशान लगा लेंगे। ये देखें, ऐसे 13.5 था, तो हमने 14 पे निशान लगाया है, आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब हम शोल्डर वाली साइड से फ़िटिंग देखेंगे कि हमें शोल्डर वाली साइड से फ़िटिंग कितनी चाहिए। तो यहाँ से हमारी फ़िटिंग 22.4 है, तो हम 10.2 रखेंगे, 10.2 पे निशान लगा देंगे। अब हमने जो सेंटर से फ़िटिंग लेनी होती है शर्ट की, जो असल फ़िटिंग होती है, वो हमने चौक वाली साइड से और शोल्डर वाली साइड से मेजरमेंट करनी होती है कि टोटल कितनी है। तो उसका हमने हाफ़ लेना होता है, यहाँ से फ़िटिंग का हमने हाफ़ लेना होता है या 1 इंच ऊपर लेना होता है। तो इसका हमने 1 इंच ऊपर लिया है। हमने अगर 14 इंच ली है तो इसका हाफ 7 इंच बन रहा है, तो हमने इसका 6 इंच पे निशान लगाया फ़िटिंग की जगह पे। तो अब हमारी यहाँ से फ़िटिंग 18 इंच है, तो हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। हमने सिर्फ निशान लगाने हैं, हमने यहाँ से कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। हमें सिर्फ ये आइडिया चाहिए कि हमारी फ़िटिंग कहाँ तक आ रही है कंधे की कटिंग करने से पहले। ये देखें, अब चौक वाली जगह से भी सेम हमारी जैसे शोल्डर वाली साइड से 22.4 आ रही थी, तो हमने 10.2 पे निशान लगाया था, तो नीचे भी हम 10.2 पे निशान लगाएंगे। ये देखें, बाज़ टेलर्स बहुत सी लाइनें लगा देते हैं, बहुत से निशान लगा लेते हैं, तो हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, इससे बंदा उलझ जाता है। और असल जो मकसद हमारा था शोल्डर की फ़िटिंग लेना था, क्योंकि शोल्डर की कटिंग हमारी फ़िटिंग वाली जगह से ही स्टार्ट होती है। बाकी हमने बिल्कुल ऐसे सीधी कटिंग करनी होती है, लेकिन जहाँ पे शोल्डर की फ़िटिंग थी वहाँ से हमने गुलाई में हल्का हल्का लेते लेते इस लाइन के दरमियान में जाके स्टॉप कर देना, बल्कि ऊपर सीधा लेके जाना है सिर्फ। ये देखें, यहाँ पे 7.5 था, तो हमने नीचे से भी 7.5 पे निशान लगाना है। ये देखें ऐसे,
और ऐसे ड्रॉ करते हुए पूरी ऊपर तक लेके आनी है, तो ये हमारा बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स के दरमियान में से, इसके सेंटर में से हमने बाहर की तरफ निकालना है, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का हल्का। आगे जाते हुए ये देखें, यहाँ से हल्का लेते लेते ये देखें ऐसे आगे हमारा जो फिटिंग का हमने निशान लगाया था उसके साथ मिला लेंगे यहाँ पे ऐसे। ये देखें, अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। चलिए कटिंग करते हैं पहले। ये देखें, हमने उसके हाफ मिला के हल्का सा बाहर की तरफ घुमाया सीज़र को, और ये देखें फिटिंग तक ला के हमने बिल्कुल सीधी कटिंग कर दी है। ये देखें ऐसे। अब हम ऊपर से शोल्डर की डीप कटिंग करेंगे। ये हाफ इंच या पौना इंच होती है, या 1 इंच भी होती है बास। तो हम प्रॉपर निशान लगा के ड्रॉ करके इसको कटिंग कर देंगे। ये देखें, अब हमने मेजर करना है कि इस कटिंग के बाद क्या हमारी यहाँ से कंधा पूरा 9 इंच आ रहा है जहाँ तक हमारी फिटिंग का निशान है। तो ये परफेक्टली 9 इंच हमारे पास कंधा तैयार आ जाएगा। तो अब हमने बैक साइड हटा लेनी है नीचे से, और सिर्फ फ्रंट साइड ऐसे रख लेनी है, फ्रंट साइड से कटिंग करने के लिए, फ्रंट साइड से शोल्डर की कटिंग करने के लिए। तो हम पहले अपनी नाप वाली शर्ट से नाप कर लेंगे कि उनकी शोल्डर से फिटिंग कितनी है, क्योंकि अगर हम अंदाजे से करेंगे या तो ज़्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, तो इस तरह फिर अच्छी नहीं लगेगी। हमने यहाँ से फिटिंग इसकी देखनी है, जहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट हो रही है। ये देखें यहाँ से, तो ये है 13.2। ये देखें, अब हमने यहाँ पे इसका 13.2 का हाफ लेंगे, तो ये 6.6 आ रहा है। तो हमने 6.6 पे निशान तो लगाना है, लेकिन कटिंग 6.6 पे नहीं करनी, क्योंकि हमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन भी छोड़ना है। ये देखें, अगर आपको मुश्किल हो रही है कि 13.2 का हाफ कैसे लेंगे, तो इस तरह एंची टेप को फोल्ड करेंगे तो आपके पास उसका हाफ आ जाएगा। तो ये देखिए, ये 6.6 आ रहा है। ये देखें, तो हमने आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 1 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देखें, ये तकरीबन बाकी हमारे पास 1.5 इंच बच रहा है, 1.5 बच रहा है। तो हमने 1.5 पे कटिंग नहीं करनी, बल्कि आधे इंच का मार्जिन छोड़ना है सिलाई का, और 1 इंच पे कटिंग करनी है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे रख के 1 इंच पे निशान लगाते जाएंगे ऐसे। जहाँ तक हमारी फिटिंग का निशान था, वहाँ तक हमने 1 इंच तक ऐसे निशान लगा के कटिंग कर देनी है इसकी। ये देखें, बिल्कुल ऐसे। यहाँ से ऊपर से हमने 1 से 1.5 इंच बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही सीधी की सीधी रहेगी। यहाँ से हमने कटिंग नहीं करनी, 1 से 1.5 इंच से नीचे कटिंग करना स्टार्ट करना है हमने। ये देखें ऐसे 1 इंच का छोड़ते हुए हम लोग बाकी कटिंग कर लेंगे ऐसे। ये देखें, है ना बहुत ही इजी कटिंग।
तो इस तरह हमारे शोल्डर की कटिंग मुकम्मल हुई। ये देखें, हम आपको इसको बराबर रख के भी दिखाते हैं कि हमने 1 इंच पे कैसे कटिंग की है। तो ये देखें, फ्रंट और बैक के शोल्डर में फ़र्क, जो हमने कटिंग की है फ्रंट की, ये देखें। ये देखें, 1 इंच पे हमने इस तरह कटिंग की है। बैक का शोल्डर बड़ा और फ्रंट से यहाँ पे फिटिंग में है, तो 1 इंच हमने कटिंग की है, तो 1 इंच। अब हम जहाँ पे हमारी चौक थी, हम वहाँ पे हल्का सा कट लगा देंगे ताकि हमारे पास गाइडलाइन आ जाए कि हमने यहाँ तक चौक की सिलाई लगानी है, इससे आगे नहीं लगानी। बाज़ लोग निशान लगाने के बाद कटिंग कर लेते हैं फिटिंग की, तो हमने बिल्कुल भी नहीं करनी। जब हम कटिंग कर लेते हैं ना, तो बाद में हमें अगर लूज़ करनी पड़ती है तो हमारे पास कपड़ा नहीं होता और शर्ट पूरी की पूरी वेस्ट जाती है। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं कटिंग करती इसकी। जहाँ तक हमें फ़िटिंग चाहिए होती है हम सिलाई लगा लेते हैं। अब आती है बाजू की बारी। तो बाजू को हमने ऐसे फ़ोल्ड कर लिया है, पहले एक बार फिर डबल, तो ये 4 तय हो गए हमारे पास। तो बंद वाली साइड हमने अपनी तरफ रख के अच्छे से प्रेस करके इसे बिठा दिया है। ये देखें ऐसे। अब हमने अपने बाजू की लेंथ देखनी है कि हमारे बाजू की लेंथ कितनी है। तो जो हमें चाहिए वो हमारे बाजू की लेंथ 19 इंच तैयार है। तो हम सिर्फ ऊपर से ही सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे, क्योंकि आगे से तो बॉर्डर है और बॉर्डर के आगे इतना कपड़ा है नहीं कि हम लोग उसकी सिलाई के लिए मार्जिन ज़्यादा छोड़ें। तो जहाँ से बॉर्डर शुरू हो रहा है वहाँ से लेके हम लोग 20 इंच तक निशान लगा लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। मतलब 19 इंच हमारा बाजू था, तो हम 20 इंच पे निशान लगा लेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी, मतलब बंद साइड से भी और ओपन साइड से भी, ऐसे। अब हमें ये देखें, हमने बॉर्डर जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके ऊपर तक हमने 20 इंच पे निशान लगाया है। तो अब हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखें, हमें 9 इंच चाहिए था, पूरा 9 इंच है। इससे कपड़ा ज़्यादा नहीं है और ना ही कम है। तो आगे से हम आपके सामने मेजर ले लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि कैसे मेजर लेनी है बाजू की। तो ये देखें, हमारे बाजू की फिटिंग वाली साइड से 8 इंच है, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, मतलब 8 इंच है तो हमने 9 इंच रखा है। और यहाँ से आगे वाली साइड से 8 इंच है, तो यहाँ पे हमारे पास पूरा 8 इंच था, इसलिए हमने पूरा ही ले लिया। इसमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बेल बॉटम बाजू है। तो ये देखें, अब हमने इन दोनों निशानों को आपस में मिला के लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और नीचे से ओपन वाली साइड से, जहाँ से हमने गुलाई में कटिंग करनी होती है, कंधे के नीचे वाली साइड से हमने 2 से 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देखें ऐसे अंदर की तरफ करके। यहाँ से हमने 1 इंच पे निशान लगाना है क्योंकि 1 इंच तक हमने बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है। जब हमने कमीज़ के शोल्डर की कटिंग की थी तब भी हमने 1 इंच तक ही बिल्कुल सीधी की थी, और अब जब हम बाजू की कटिंग करेंगे तब भी 1 इंच तक बिल्कुल सीधी, और नीचे से हम राउंड शेप में दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे ऐसे और कटिंग कर लेंगे। ये देखें ऐसे। हल्का सा कट लगा देंगे ताकि हमारे पास सेंटर आ जाए। तो इस तरह हमारे बाजू की कटिंग भी तैयार हो गई है। अब हम इसकी और कोई कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि बेल बॉटम बाजू है, तो उसकी हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे सिंपल। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की कटिंग कैसी लगी, हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई हमारी किसी बात की तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
और ये इसका बॉर्डर जो हमने साइड से निकाला था, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका यूज़ करना भी सिखाएंगे। जी हाँ, इसी शर्ट पे हम इसकी चॉक्स पे इसको इस्तेमाल करेंगे, तो हम ये भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।